हेलो दोस्तों। आज की कहानी खोखले रिश्ते। सुनिए, मैं कल ही बबलू को लेकर अपने घर आ रही हूँ। मंजू ने भर्राए गले से अपने पति से कहा। लेकिन क्या हुआ? तुम तो 1-2 महीने तक रुक कर कहा था, पर अब यहाँ मैं एक पल भी नहीं रुक सकूंगी, कहकर उसने अपने पति की बात सुने बिना ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अलमारी से अपने और बेटे के कपड़े निकालकर ट्रॉली बैग में रखने लगी। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी मंजू। उससे बड़े 2 भाई और एक दीदी थी। घर भर की लाडली और अपने माता पिता की दुलारी थी वह। उसके पिता ने अपने बच्चों को विद्या रूपी धन देने में जरा सी भी कटौती नहीं की थी। उसके दोनों भाई पिलानी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़े और अपने दीदी के साथ अब उसने भी शहर के वेस्ट स्कूल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करके दोनों भाई अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। बीए करते ही उसकी दीदी की शादी एक डॉक्टर से हो गई और वो अपने ससुराल जाकर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। वह भी अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने लगी। उसके पिता ने कभी भी धन को महत्व नहीं दिया। वे जो भी कमाते अपने परिवार की सुख सुविधाओं और बच्चों की खुशियों पर खर्च कर देते थे। उनके लिए रिश्ते और अपनों का प्यार महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी माँ, उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ था। वे अपने रिश्तेदारों पर पैसे लुटाकर उन पर अपना रोब दिखाती रहती, जिसकी वजह से कभी कभी उसके पिता को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। मंजू का बीए पूरा होने से पहले ही घर में 2 भाभियां आ गई थी। दोनों ही धनाढ़ परिवार से संबंध रखती थी, परंतु दोनों का ही व्यवहार बहुत अच्छा था। बीए की परीक्षा देते ही उसके पिता ने अपने बचपन के मित्र राधे श्याम जी के बेटे अमित, जो PWD में कार्यरत था, उसके साथ उसका विवाह करा दिया। अमित के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। सादा जीवन, उच्च विचार उनकी विचारधारा थी। अमित भी जितना है उसी से संतुष्ट रहने वाला लड़का था। फिजूल खर्ची और दिखावा करने में वो जरा भी विश्वास न करता था। इसलिए मंजू की शादी में उसके ससुराल से जो भी कपड़े गहने आए थे, वो उसकी भाभियों को पसंद नहीं आए। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मंजू के ससुराल वालों को ताने मारे, जो अमित को बहुत बुरा लगा, परंतु उन्होंने मंजू से कुछ नहीं कहा। विवाह के बाद जब मंजू पहली बार मायके आई तो उसने सबको उपहार दिए, जिसे देखकर उसकी दीदी बोली, ये क्या उठाकर ले आई है तू? इससे अच्छे तो मेरे घर के नौकर पहनते हैं। पहनते होंगे दीदी, लेकिन मेरे ससुर ने भी तो अपनी तरफ से अच्छा ही दिया है। घर में सास है नहीं, तो उन्हें जैसा समझ आया दिया। उसने अपनी दीदी को समझाने का प्रयास किया। तभी वहाँ माँ आ गई और उन्होंने भी उस उपहार देखकर उसके ससुर का खूब मजाक बनाया। उसे अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता के पास जाकर रोने लगी, तो उन्होंने उसे समझाया, देखो बेटी, अपनी माँ और दीदी के स्वभाव को तो तुम जानती ही हो। कमियां निकालना तो उनकी पुरानी आदत है। तुम्हारे लाए सभी उपहार मुझे तो बहुत पसंद है। फिर तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन वह नाश्ता करने बैठी तो बड़ी भाभी बोली, मंजू, पेट भर के सैंडविच खा ले। तुम्हारे ससुराल में तो ये सब बनने से रहा। सुनते ही दीदी और छोटी भाभी हा हा करके हंसने लगी। वह रुआंसी हो गई। तो छोटे भैया बोले, हम लोग तो तेरे से मजाक कर रहे थे। मजाक? इसी घर की तो बेटी थी वह, और एक ही दिन में वह मजाक की वस्तु बन गई। न जाने क्यों उसे अब वह घर अब पराया सा लगने लगा। तो ये अच्छा हुआ कि अमित ज़रूरी काम कहकर तुरंत लौट गए थे, वरना ये सब देखते सुनते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। एक बार को तो उसका मन ऐसा किया कि कल ही वापस चली जाए, लेकिन फिर वहाँ पापा जी को क्या कहती? मायके की शिकायत? नहीं नहीं, उसे तो अपने पिता और ससुर दोनों के ही सम्मान को बचाना था। आखिर दोनों ही तो उसके अपने थे। 2 दिनों के बाद जब वह अपने ससुराल जाने लगी तो किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। न माँ ने, न ही भाभी ने। शायद अब वह उनके लिए एक बोझ बन गई थी। हाँ, उसके पापा की आंखें जरूर नम थी। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को छिपाती हुई वह गाड़ी में बैठ गई और रास्ते पर यही सोचती रही, क्या सभी का मायका ऐसा ही होता है? कितने उत्साह से वह यहाँ आई थी, लेकिन क्या रिश्तों से अधिक हैसियत का महत्व है? उसने सोच लिया था कि अब वह यहाँ कभी नहीं आएगी, लेकिन मायका का मोह किसी लड़की से कभी छूटता है क्या? कुछ महीनों के बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पिता को लकवा मार गया है। तब वह अपने को रोक न सकी। सोचा कि अपनों से नाराजगी कैसी। वह पिता से मिलने अमित के साथ अपने मायके आ गई। इशारे से ही अपनी बेटी से बात करके वो बहुत खुश हुए। रात को डिनर के लिए सभी घर के लोग डाइनिंग टेबल पर खाने बैठे थे।
डिनर के बाद छोटी भाभी ने सभी को स्वीट डिश में रसमलाई दी। अमित के हाथ में भी रसमलाई का बाउल दिया गया। उसने रसमलाई का पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि बड़ी भाभी ने उसे टोक दिया। जी भर के खा लीजिए अमित जी, आपकी सैलरी में तो यह खाना संभव ही ना होगा। बेचारी हमारी मंजू, उसे तो रसमलाई बहुत पसंद है। व्यंग्य से वो मुस्कुराई। बड़ी भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? गुस्से से मंजू चीख पड़ी। तब तक तो अमित बाउल टेबल पर रख चुका था। मुंह का निवाला भी वॉश बेसिन से निकालकर वह कमरे में जाकर अपना बैग लिया और मंजू से बोला, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा जब जी आए चली आना। इतनी रात को? सुबह चले जाइएगा। लेकिन अमित मंजू की बात सुने बिना ही बाहर निकल गया। पति का अपमान मंजू से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह माँ से बोली कि अमित भी तो इसी घर का दामाद है ना माँ। भाभी जीजा जी का बड़ा आदर करती है, फिर अमित का क्यों नहीं? और मुझे भी वो लोग जब तक किसी न किसी बात पर ताने देती हैं। ऐसा क्यों माँ? तेरी गलत फहमी है। सलहज नंदोई के बीच हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। और फिर देख, तेरी भाभियाँ और तेरे जीजाजी अमित से उम्र और हैसियत में बड़े हैं। कुछ कह भी दिया तो अमित को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माँ ने भी अमित को ही गलत ठहराया। यह उसके लिए असहनीय था। ये कैसे रिश्ते हैं जो इंसान की हैसियत के अनुसार बदल जाते हैं? मेरी ही माँ है, मेरी ही बहन है, इन्हीं के साथ मेरा बचपन बीता है, तो आज इन्हें मेरे से तनिक भी लगाव नहीं। खून के रिश्तों का रंग सफ़ेद होते देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि डिनर के बाद सभी को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाएगी तो सभी उसे बधाई देंगे। लेकिन अब तो अगली सुबह ही वह पिता से मिलकर अपने घर चली आई। मायके की याद तो उसे बहुत आती, लेकिन अपने दर्द को वह पी जाती। उम्मीद तो उसे अभी भी थी। उसके ससुर ने पोता होने की खुशखबरी अपने समधी समधिन को भिजवाई, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। उसके पिता तो लाचार थे, लेकिन बाकी एक स्टाफ के हाथ बच्चा जच्चा के लिए कपड़े खिलौने भेजकर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। उस वक्त उसने अपने मन को कैसे समझाया था, ये तो वही जानती थी। अब उसका बेटा 9 महीने से ऊपर का हो रहा था। चाहती थी कि उसके पिता अपनी नाती से मिले, लेकिन पिछला अनुभव याद कर वह मन मनसोच कर रह जाती थी। उसकी इच्छा को अमित और उसके ससुर ने महसूस किया। एक दिन अमित ने कहा, चलो तुम्हारे पापा से मिलाते हैं। लेकिन भाभी, उसने आपत्ति जताई तो अमित मुस्कुराए जैसे कह रहे हो इट्स ओके। इस बार मायके में उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। बबलू को सबने हाथों हाथ लिया था। अमित जाने लगे तो वह हंसते हुए बोली थी कि महीने भर से पहले मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। उस दिन वह बहुत खुश थी। भाभीयों ने कोई कटाक्ष नहीं किया और माँ भी चुप थी। अगले दिन जब वह बबलू को पिलाने के लिए दूध लेने किचन में जाने लगी तो उसने सुना, भाभी आप तो कह रही थी कि मंजू टिकेगी नहीं, पर देखिए लगता नहीं कि महीने भर से पहले जाएगी। पहले तो अकेली थी और अब तो उसका पिल्ला। छोटी भाभी बोली तो बड़ी कहने लगी, अरे मेरी किट्टी का क्या होगा? कमरे में अगर आ धमकी तो इसका मिडिल क्लास परिचय देकर मुझे अपनी हंसी उड़वानी पड़ेगी। यार इसके जाने का कोई इंतज़ाम। इसके आगे वह सुन न सकी। भाभियों के शब्दों ने उसके कलेजे को छलनी कर दिया था। खोखले रिश्तों की सच्चाई सुनकर उसकी आंखों पर से मायके के मुंह का आवरण उतर गया। इसलिए उसने कमरे में आकर अमित को फ़ोन करके अपने आने की सूचना दे दी और फूट फूट कर रोने लगी। आज वह सचमुच में पराई हो गई थी। उसके सभी रिश्ते जो कभी अपने थे अब सिर्फ नाम के रह गए थे, जिन्हें ढोते ढोते वह थक चुकी थी। उसने एक हाथ से बेटे को संभाला और दूसरे से ट्रॉली बैग को खींचते हुए बाहर जाने लगी। तभी उसे पिता का ध्यान आया। वह धीरे से उनके कमरे में गई और पिता के चरण स्पर्श करते हुए बोली, पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इन नाम मात्र रिश्तों को अब नहीं। उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। अपने लाडली की आंखों में आंसू देखकर उसके पिता भी रो पड़े। पिता के आंसू पहुंचकर वह बाहर निकल गई। इतनी जल्दी बहू को मायके से वापस आते देख मंजू के ससुर सब समझ गए। रात को अमित कुछ पूछते मंजू ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और बोली, अमित, मायके के मृत प्राय रिश्तों को मैं हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। उसकी आंखों से निकले आंसू की 2 बूंद उसके गालों पर आ लुढ़क गए। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।